ट्रस्ट अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद एवं काशी वाराणसी विरासत फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में सिद्धगिरी बाग स्थित मंगलम क्लिनिक में निशुल्क हड्डियों में कैल्शियम की जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बतौर मुख्य अतिथि प्रोफेसर राम मोहन पाठक ने शिरकत किया, जिन्होंने सबसे पहले स्वयं अपनी जांच कराकर शिविर का शुभारंभ किया। शिविर की सराहना करते हुए प्रोफेसर राम मोहन पाठक ने कहा कि यहाँ पर जो समाज के सभी लोगों के लिए निशुल्क शिविर का आयोजन किया गया है, यह हमें आगे के लिए प्रेरित करती है और हम कैसे हड्डियों को सुरक्षित रखें, और हमें यह बताती है कि कैसे हड्डियों को हमें सुरक्षित रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि काशी में मंगलम क्लिनिक में इस प्रकार के शिविर का आयोजन होना सबके लिए संतोष व प्रसन्नता की बात है। यह किसी एक व्यक्ति का निजी अपने जीवन के प्रति नहीं, बल्कि समाज के प्रति जो एक दायित्व है उसका निर्वहन किया जा रहा है यहाँ पर, और समाज के सभी लोगों के लिए ये जो निःशुल्क व्यवस्था है, ये हमें आगे के लिए प्रेरित करती है कि हम कैसे हड्डियों को सुरक्षित रखें, अपने शरीर को सुरक्षित रखें। और इस तरह का जो काम है वह काशी में मंगलम क्लिनिक में हो रहा है। यह अत्यंत सबके लिए संतोष और प्रसन्नता की बात है और सभी को इसमें भाग लेना चाहिए। भाग लेकर के अपने बारे में जानकारी रखना और उसके पश्चात तत्कालीन जो भी उपलब्ध उपचार हों उनको उपचार करना, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य ही नेमत है। वहीं काशी वाराणसी विरासत फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट शरद कुमार त्रिपाठी ने कहा कि 40 साल के ऊपर लोगों के हड्डियों में ऐसी समस्याएं होने लगती हैं। इसको लेकर इस शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें 40 साल के ऊपर के लोगों की निशुल्क जांच की जा रही है। यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। बोन डेंसिटी टेस्ट डॉक्टर साहब ने सोचा कि आजकल जो है बहुत अधिक जो 40 साल के ऊपर के लोगों में डिजेनरेशन होने लगती है हड्डियों में, तो उसमें कैल्शियम के क्या स्थिति है इसकी जानकारी के लिए, अवेयरनेस के लिए ये कैंप लगाया गया है। शिविर के दौरान आए हुए अतिथियों का स्वागत डॉक्टर अजीत सहगल ने किया। साथ ही जांच कराने आए मरीजों को निशुल्क परामर्श देते हुए डॉक्टर अजीत सहगल ने कहा कि भारतवर्ष में ऐसा देखा गया है कि लगभग 30% से ज़्यादा स्त्री और पुरुष जो होते हैं आज के समय में, वह या तो ऑस्ट्रोप्रोसिस या तो ऑस्ट्रोपीनिया से ग्रसित हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि स्त्रियों में 40 वर्ष से 50 वर्ष और पुरुषों में 50 से 55 वर्ष के बाद इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। भारतवर्ष में ऐसा देखा गया है कि पिछले कई दशकों से, लगभग 2 दशक हो गए हैं, मैं बराबर ही कैल्शियम की जांच कराता रहता हूँ, हड्डियों में कैल्शियम की जांच कराता रहता हूँ। और इतने वर्षों में ये एक निष्कर्ष है कि लगभग 30% से ज़्यादा स्त्री और पुरुष जो होते हैं वो या तो ऑस्टियोपोरोसिस उनको होती है या ऑस्टियोपीनिया की शुरुआत होती रहती है। और स्त्रियों में 40 से 50 वर्ष में और पुरुषों में 50 से 55 वर्ष के बाद इस तरीके की स्थिति देखने को मिलती है। और इसके साथ ही डॉक्टर अजीत सहगल ने आगे बताया कि लगभग 40 वर्षों तक हमारे शरीर में कैल्शियम जमा होता है। 40 वर्षों के बाद हमारे शरीर में कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होता है। ऐसे में खान पान ऐसा रखना चाहिए जिससे हमें कैल्शियम मिल सके। मैं ये बताना चाहूँगा कि लगभग 40 वर्ष तक हमारे शरीर में कैल्शियम जमा होता है, लेकिन उसके बाद कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होता है। हमको या तो खाना पीना ऐसा रखना चाहिए जिसमें हमको कैल्शियम मिल सके, और या तो कुछ दवा के माध्यम से कैल्शियम शरीर को देना होता है, शरीर की ज़रूरत होती है। तो अगर इस जांच को हम अभी करते हैं और ये पता लगता है कि हड्डियों में कैल्शियम की कमी है, तो ये बहुत अच्छी बात है और तुरंत ही उसका इलाज हो सकता है, पेशेंट ठीक हो सकता है। बहुत दिनों तक अगर इसे टाला जाएगा, बहुत दिनों तक जांच नहीं होती है और हड्डियों में कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर रिकवरी मुश्किल हो जाती है, परेशानी हो जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कमर का दर्द, शरीर का दर्द, और जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनमें ऐसा महसूस करते होंगे आप लोग कि इनकी लंबाई अचानक कम हो गई, क्योंकि उनकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, जिसको हम वर्टिब्रा कहते हैं, हड्डियों में कमजोरी की वजह से उसकी हाइट कम हो जाती है। तो इन टोटल जो है व्यक्ति की ऊंचाई जो है, लंबाई जो है वो कम होने लगती है। तो ऐसे बहुत सी परेशानियां हो सकती हैं कैल्शियम से। इसकी जांच कराना ज़रूरी है।